हेलो। चलो, लाइफ प्रोसेस स्टार्ट करते हैं आज से। बायोलॉजी का है, क्लास 10th का। ठीक है। लाइफ प्रोसेस मतलब जीवन का जो भी प्रोसेस है, जीवन जीने का जो भी प्रोसेस है डेली लाइफ में। सारा समझ में क्या कह रहे हैं? अपना डेली लाइफ में जो भी एक्टिविटी हो रहा है हमारे बॉडी से रिलेटेड, हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड, आया समझ में? उन सब के बारे में जो है वो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? स्टार्ट करते हैं फिर। सबसे पहले लिविंग का मतलब क्या होता है? तो ये बताओ जरा पहले इसमें। वैसे तो दिया ही हुआ है, देखो। लिविंग का मतलब क्या है कि जिस भी जो भी ऑब्जेक्ट है, अगर उसमें मूविंग एक्टिविटी नहीं है तो क्या वो लिविंग है? हम्म। तब भी वो लिविंग है। ठीक है। जैसे एग्जांपल, ट्री। खुद ही एक ट्री है, उसका मूविंग एक्टिविटी है? नहीं है, लेकिन तब भी वो क्या है? जीवित है। आया समझ में? जैसे ये बुक है, किताबें, लिविंग थिंग्स है, नॉन लिविंग थिंग्स है। ये जो गुड़िया है, ये लिविंग थिंग्स है, नॉन लिविंग? ये गुड़िया वो वाला है, खिलौना वाला। आया समझ में? लड़की मत समझाना। ये फिश लिविंग थिंग्स है। ठीक है। ट्री लिविंग थिंग है। टेबल नहीं है। जो ये तुम्हारा ये क्या है बताओ जरा इसको। वाटर है? नहीं है। ये सन? नहीं है, ये तो सेलेस्टियल बॉडीज में आ गया। ये डॉगी, कार? ये जो तुम्हारा है, जो भी पत्थर उत्थर जो भी दिया हुआ है। हम्म। अच्छा, ये पत्थर क्या है ये? पत्थर या बादल है? बादल है आई थिंक, मेरे ख्याल से। ठीक है। लेकिन ये कुछ और चीज था यार। यहाँ पे हमने कुछ, हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे कुछ और चीज था, वो सही से बना नहीं है डायग्राम। किसी जानवर के यहाँ बनाना चाह रहे थे, लेकिन वो मेरे ख्याल से नहीं बना। ठीक है, इसको छोड़ दो ये। यहाँ पे हम किसी चीज का सोचे थे, वो नहीं हो पाया है क्रिएट। समझ में आया ये चीजें कि ये नहीं आया समझ? तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट लाइंस के बारे में बात करें तो लिविंग का मतलब क्या हो गया? इट इज सेड टू बी अलाइव। जो जिंदा व्यक्ति, जो जिंदे जिंदा लोग हैं उन्हीं को तो लिविंग बोलते हैं। अरे, सारा समझ में? जो जी रहे हैं, जो सांस ले पा रहे हैं, सारा समझ में? जो ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं। तो ए लाइफ का मतलब होता है हैविंग लाइफ। समझ में आया? हैविंग लाइफ यानी कि जो अपना लाइफ को क्या कर रहे हैं? जी रहे हैं, जो लाइफ को जी रहे हो। तो लिविंग थिंग्स का मतलब हो गया कौन कौन सी चीजें हैं? तो जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं। आया समझ में? एनिमल्स में इंक्लूडिंग ह्यूमंस भी। आया समझ में? तो ये जो भी चीज है, प्लांट्स हो गया और जितने भी एनिमल्स हैं, वो हमारे किस में आ जाते हैं? लिविंग थिंग्स में आ जाते हैं। क्लियर है? वो हमारे लिविंग थिंग्स में आ जाते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन ऑफ लाइफ, क्वेश्चन आया हुआ है कि साइन ऑफ लाइफ का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा होता है? तो मूवमेंट होता है। इस चीज का ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है। तो साइन ऑफ लाइफ का अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट देखें तो क्या है? मूवमेंट है। यानी एक लाइफ का अगर हम देखें कि वो लाइफ जीने के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, साइन है, वो क्या है? मूवमेंट का है। मूवमेंट से पता लगता है। लिविंग थिंग्स मूव बाय देमसेल्फ विदाउट एक्सटर्नल हेल्प। लिविंग थिंग्स जो है वो बिना एक्सटर्नल हेल्प के ही क्या करते हैं? मूवमेंट कर जाते हैं। ठीक है। लेकिन वहीं पे नॉन लिविंग थिंग्स का बात करें तो उनके लिए कुछ एक्सटर्नल क्या चाहिए? फोर्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगा। सारा समझ में क्या कह रहे हैं? फोर्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगा। मूवमेंट्स कैन बी फास्ट। मूवमेंट जो है वो स्लो किस में होता है? तो प्लांट्स में जो मूवमेंट है वो स्लो होता है एज कम्पेयर टू अगर हम ह्यूमंस या एनिमल्स देखें तो। आया समझ में? तो मूवमेंट फास्ट होता है एनिमल्स में और स्लो होता है प्लांट में। एनिमल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर और मूविंग देयर बॉडी पार्ट्स। अब एनिमल मूव कर रहा है तो उसका बॉडी पार्ट तो मूव करेगा ही, क्योंकि उसी से अटैच्ड होता है। ठीक है। एग्जाम्पल जैसे फ्रॉग जो है अगर जंप कर रहा है,
है समझ में? मूवमेंट है। बर्ड अगर फ्लाई कर रही है तो मूवमेंट है। फिश अगर स्विंग कर रही है तो मूवमेंट है। एथलीट अगर रन कर रहा है तो मूवमेंट है। समझ में आया? क्लियर है ये चीजें कि नहीं क्लियर हुआ? आवर चेस्ट, जो हमारा चेस्ट है वो मूव व्हेन वी ब्रीथ। जब हम ब्रेथ लेते हैं, सांसें लेते हैं, तो हमारा चेस्ट भी क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। आया समझ में? अप एंड डाउन। जो डॉग है वैक्स करता रहता है, ठीक है, अपने टेल को हिलाता रहता है। आया समझ में? तो वो भी क्या है? मूवमेंट ही है। आया समझ में? प्लांट जो है वो डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। प्लांट जो है वो वन प्लेस अनदर प्लेस मूव नहीं करती। ये याद नहीं करना है, बस ये कुछ जानकारी के लिए, जनरल नॉलेज के लिए, जो हमें पहले से पता है, बस उसको थोड़ा रिवाइज करा रहे हैं। आ रहा है समझ में? प्लांट मूव प्लांट मूव बॉडी पार्ट्स इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुली। अच्छा हाँ, देखो, प्लांट अपना जो बॉडी पार्ट को मूव करते हैं, उसी चीज को हम क्या बोलते हैं? उसी चीज को स्टिमुली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टिमुली। है समझ में? स्टिमुली बोलते हैं। ठीक है। प्लांट्स जो अपना बॉडी पार्ट्स को मूव करते हैं, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? स्टिमुली बोलते हैं। यानी कि वो चीज या चेंज जो किसी लिविंग थिंग्स में रिस्पॉन्स करता हो, ठीक है, उसी को हम स्टिमुली बोलते हैं। स्पेशली किसके किस किस तरह से? तो देखो, समझो, ये प्लांट है। अगर सनलाइट इस साइड से आ रहा है तो प्लांट का डायरेक्शन इधर हो जाएगा खुद पे खुद। आ रहा है समझ में क्या कह रहे हैं? प्लांट जो है वो इस तरफ झुक जाएगा। आ रहा है समझ में? सनलाइट की ओर झुक जाएगा। क्लियर है चीजें? तो सनलाइट के वजह से जो मूवमेंट हो रहा है प्लांट में, तो वो भी एक तरीके का कैसा है? स्टिमुली है। ग्रेविटी की वजह से जो मूवमेंट हो रहा है प्लांट में, वो भी कैसा है? हाँ, कोई भी प्लांट। उधर से जो रोशनी, अब उसको उधर से ही खाना मिल रहा है, तो किधर की ओर झुकेगा वो? उस साइड तो झुकेगा ना। आ रहा है समझ में क्या कह रहे हैं? तो एक धीरे 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 वो अपना मूवमेंट उसी डायरेक्शन में कर लेता है। ठीक है। ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटी भी पुल कर रही है अपने तरफ। आया समझ में? और वाटर रिसोर्स जहाँ होगा वहां तो प्लांट खुद पे खुद क्या हो जाएंगे? मूव तो कर ही जाते हैं। तो ये जो है तुम्हारे, अगर इन सब चीजों से अगर प्रोसेस हो रहा है, प्लांट के अंदर मूवमेंट हो रहा है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम स्टिमुली प्रोसेस कहते हैं। समझ में आया? एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे सनफ्लावर जो है वो बेंड कर जाता है सनलाइट की ओर। आया समझ में? सनलाइट जिधर होता है सनफ्लावर उधर की ओर बेंड हो जाता है। आया समझ में? क्लियर है? और दूसरा एग्जाम्पल एक जो है पौधा आता है जिसका नाम है मिमोसा पोडिका। आया समझ में? ये एक पौधा है जिसको छुई मुई भी बोलते हैं। आया समझ में? उसका इंग्लिश मीनिंग जो है वो मिमोसा पोडिका है। ठीक है। तो छुई मुई, जिसको छूते ही क्या हो जाता है? टच करते ही वो क्या हो जाता है? सिकुड़ जाता है। फिर कुछ टाइम बाद फिर से वो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है। तो वहां पे क्या हो रहा है? टच करने पर जो सिकुड़ जा रहा है, तो एक्चुअल में हो क्या रहा है ना, कि जब तुम उसको टच कर रहे हो, तो वहां से जो वाटर्स के मॉलिक्यूल्स है उस प्लांट में, आया समझ में, वो डाउन ग्रेविटी की ओर चले जा रहे हैं। समझ में आ रहा है? जिसकी वजह से वहां पे सिकुड़न जो है वो क्रिएट हो जा रहा है। आ रहा है समझ में? समझ में आ रहा है? प्लांट ऑल्सो शो मूवमेंट बाय ग्रोइंग रूट्स एंड शूट। प्लांट का जो मूवमेंट है वो रूट्स एंड शूट से ही हमें पता चलता है। क्लियर है चीजें कि यहाँ पे नहीं क्लियर हो पा रहा है? ये सब पता है हमें पहले से ही, समझ में आया? बस एक क्या हो रहा है? शॉर्ट रिवीजन। ठीक है। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा बेसिक चीजें। ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल। ये 9th क्लास में पढ़े हुए हैं। सारे लिविंग थिंग्स किससे बने हुए रहते हैं? सेल से बने हुए रहते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव ऑन देयर ओन। खुद से मूव नहीं करेंगे। सेल्स आर मोलिकुलर मूवमेंट। सेल के पास कौन सा मूवमेंट होता है? मोलिकुलर मूवमेंट होता है। ये तो 9th में पढ़ा हुआ है। ठीक है। जो जो इनविजिबल होता है। आया समझ में? और वो इसेंशियल है, इसलिए बोलते हैं कि हमारे जो फंडामेंटल, तुम पढ़े होगे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, चैप्टर 9th में ही। वायरस के बारे में एक चीज याद रखना। वायरस को हम ये नहीं बोल सकते हैं कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग है। ये हम नहीं बोल सकते। ये दोनों का नेचर शो करता है। जब ये इनएक्टिव होता है, इनएक्टिव इन द सेंस कि जब वो बाहर रहता है, तो वो इनएक्टिव पोजीशन में रहता है, और इनएक्टिव रहता है तो नॉन लिविंग थिंग्स की तरफ बिहेव करेगा। जैसे ही अगर इसको कोई बॉडी मिला, एक्सटर्नल बॉडी मिला, और उसके उसमें अगर वो क्या हो गया? इंजेक्ट कर गया, ठीक है, तो वो अपने आप को कैसा बना लेता है? फिर लिविंग बना लेता है।
ठीक है, तो वायरस जो है वो डू नॉट शो मोलिकुलर मूवमेंट, ये जो है मोलिकुलर मूवमेंट शो नहीं करता है अनटिल, कब तक, जब तक कि इन्फेक्ट ए सेल, दे इन्फेक्ट अ सेल, जब तक कि ये क्या कर जाए, सेल को इम्पैक्ट ना करे, इन्फेक्ट ना करे। आया समझ में, यानी जब तक इसको कोई एक्सटर्नल बॉडी नहीं मिलता है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करने के लिए, तब तक ये कैसा रहता है, इनएक्टिव पोजीशन में रहता है। ठीक है, इसलिए हम इसको कंट्रोवर्शियल चीज भी बोलते हैं, वायरस को कंट्रोवर्शियल इस पार्ट को मानते हैं, वायरस वाली चीज को, कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग है, इसको कंट्रोवर्शियल पार्ट में ले लेते हैं। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। नेक्स्ट आते हैं आप किसमें, हैविंग लिविंग थिंग्स हैव कॉमन कैरेक्टर्स, लिविंग थिंग्स हैव कॉमन कैरेक्टर्स दैट डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। अब लिविंग थिंग्स का कुछ कॉमन कैरेक्टर्स देख लेते हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स से अलग है। जैसे मूव बाय देमसेल्फ, खुद ही मूव करता है लिविंग थिंग्स, उसको कोई एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं है। आया समझ में, तो यहां से मूवमेंट हो गया। नेक्स्ट, नीड फूड एयर एंड वाटर, यानी इसको न्यूट्रिएंट्स की भी क्या है, जरूरत है लिविंग थिंग्स को। आया समझ में, उसके बाद ग्रोथ की भी जरूरत है। आया समझ में, उसके बाद रिस्पॉन्ड टू चेंज, यानी सेंसिटिविटी भी जो है इसका जरूरी है, यानी ये सेंसफुल चीज होता है ये। आया समझ में, इसमें सेंस होता है लिविंग थिंग्स वाले में। क्लियर है ये चीजें। नेक्स्ट, रिस्पायर, यानी रेस्पिरेशन भी करता है, सांस भी लेता है। क्लियर है चीजें। उसके बाद एक्सक्रीट भी करता है और रिप्रोड्यूस भी करता है। आया समझ में कि नहीं आया समझ में, तो मूवमेंट भी करता है, न्यूट्रिएंट्स की भी जरूरत है, ग्रोथ की भी जरूरत है, रेस्पॉन्स यानी सेंसिटिविटी की भी जरूरत है, और रेस्पायर यानी रेस्पिरेशन की भी जरूरत है, एक्सक्रीट करने की भी जरूरत है, और रिप्रोडक्शन की भी जरूरत है। ये जो चीजें हैं, ये तुम्हारा अलग बनाता है नॉन लिविंग थिंग से। आया समझ में क्या कह रहे हैं, क्लियर है ये चीजें, और ये एग्जाम में आया हुआ है, पूछा हुआ है, नॉन लिविंग थिंग्स से कौन सा चीज लिविंग थिंग्स में अलग बनाता है, क्या कैरेक्टर्स है। तो इस चीज को याद रखना है। याद रखने का तरीका कुछ खुद से बना सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, सबका पहला मीनिंग भी लेकर के तुम कर सकते हो। जैसे इसमें सबका पहला मीनिंग ले लोगे तो क्या हो जाएगा, एम मिसेज ग्रीन, कैसे, कुछ भी बना सकते हो, मिसेज, अच्छा, मिसेज ग्रीन कुछ भी करके बना सकते हो, एम एन, अच्छा, अच्छा, कोई नहीं, कहीं से भी बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो, पहला मीनिंग पहला वर्ड भी सबका लेटर याद कर रख करके बना सकते हो। मिसेस ग्रीन भी तुम बोल रहे हो तो अच्छा ही है, अच्छा लग रहा है सुनने में, क्योंकि एक सेंसफुल सेंस बन रहा है। ठीक है, तो मिसेस ग्रीन भी कर सकते हो, उसका क्या बन जाएगा, मिसेस ग्रीन्स का एम, हम्म, 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 ठीक है, तो यहां से बन जाएगा MRS, यानी मैसेज। ठीक है, और नहीं, MRS, मैसेज ग्रीन, तो MRS और GREN, हाँ मैसेज ग्रीन बैठ रहा है, बहुत अच्छा बैठ रहा है। ऐसा भी याद रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया, तो ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन याद रखना, मेन पॉइंट हमारा होना चाहिए, याद होना चाहे जैसे भी। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज लाइफ प्रोसेस। तो क्या है लाइफ प्रोसेस, द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन देयर अर्थ। सबसे बेसिक जो परफॉर्मेंस है, कोई भी फंक्शन एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का अपने अर्थ पे लाइफ को स्पेन करने का, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम लिविंग प्रोसेस बोलते हैं। क्लियर है चीजें, लिविंग प्रोसेस क्या होता है। अगर हम देखें कि किस चीज की जरूरत होती है, तो हमें अभी पढ़ के आ रहे हैं, न्यूट्रिशन है। लिविंग थिंग्स में क्या चीज है, न्यूट्रिशन की है, रेस्पिरेशन का है, ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए। आ रहा है समझ में क्या कह रहे हैं, क्या होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए, कहाँ गया, हाँ ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए, एक्सक्रीशन होना चाहिए, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यानी कि वही स्टिमुली, स्टिमुली होना चाहिए उसके पास। समझ में आ रहा है,
कंट्रोल करने का, समझ में आया? मूवमेंट कैसे करना है, क्या करना है, उस चीज का कंट्रोल होना चाहिए, यानी एक तरह से सेंसिटिविटी होना चाहिए उसके अंदर, आया समझ में? ग्रोथ होना चाहिए, मूवमेंट होना चाहिए, और रिप्रोडक्शन, ये सब चीज पीछे पढ़ के आ चुके हैं ट्रिक के थ्रू। यही सब चीज होना चाहिए एक लिविंग प्रोसेस के लिए। एनर्जी इज नीडेड फॉर द लिविंग प्रोसेस। सो लाइफ प्रोसेस के लिए जो एनर्जी नीडेड है उसके बारे में चीज अगर हम देखें, तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी टू कैरी आउट वेरियस लाइफ प्रोसेस। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए अपना लाइफ प्रोसेस को वेरी करने के लिए, जीने के लिए, आया समझ में? और इसके लिए सबसे मेन जो सोर्स बन जाता है वो क्या बन जाता है? फूड, आया समझ में? जीने के लिए सबसे मेन सोर्स क्या बन जाता है? फूड, क्योंकि एनर्जी वहीं से आना है। क्लियर है चीजें? एनर्जी वहीं से आना है। तो अब जो फूड है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, वो बनता कैसे, प्रोवाइड कैसे होता है? तो बाय द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन या केमिकल एनर्जी के थ्रू क्या होता है? फूड जो है वो प्रोड्यूस होता है, आ रहा है समझ में? ह्यूमंस बॉडी में, विच इज यूज इन डिफरेंट एक्टिविटी ऑफ द बॉडी, जिसको हम अपने बॉडी में डिफरेंट एक्टिविटीज में यूज कर लेते हैं, आया समझ में? डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज में हम उसका क्या कर लेते हैं? यूज कर लेते हैं उस एनर्जी को, समझ में आया? अगर हम क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं, अगर हम क्या कर रहे हैं, इवन व्हेन वी आर asleep, मेनी बायोलॉजिकल प्रोसेस, जब हम सो रहे हैं तब भी हमारा बॉडी के अंदर जो है, शरीर के अंदर बहुत सा बायोलॉजिकल प्रोसेस जो है वो एक्टिव पोजीशन में होता है। आ रहा है समझ में क्या कह रहे हैं? एक्टिव पोजीशन में होता है, बॉडी के अंदर भी अभी कुछ चीजें प्रोसेस होते समय भी होता रहता है, ठीक है? सब चीज होता है। जैसे हार्ट बीट वाला हो गया, कंटिन्यू जो है वो क्या कर रहा है? एनर्जी को यूज कर रहा है, आ रहा है समझ में? रेस्ट लेता है कि नहीं? सोते समय ब्रेन रेस्ट लेता है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं बोल सकते हैं कि रेस्ट लेता है, आ रहा है समझ में? सर, जब सपना देखते हैं तो ब्रेन कहीं लगता है, ब्रेन कहीं होता है काम, ठीक है? और वही है, ज्यादातर वो ब्रेन मिड ब्रेन का काम होता है, वहीं से चीजें होती हैं। जो तुम सोते सपना देखने का मतलब क्या है? जो तुम सोते समय कुछ सोच रहे थे, आया समझ में? उस समय नींद लग गया तुमको, अब वो ब्रेन में ही चल रहा है वो चीजें, इमेजिनेशन जिसको कहते हो, आया समझ में? वही इमेजिनेशन किस में क्रिएट हो रहा है? सपने में क्रिएट हो जाए, वही सपने में आता है, सपना तो कुछ भी है। कुछ, लेकिन जो सोच, ब्रेन रेस्ट में, सब ब्रेन रेस्ट में है, अब ब्रेन सपना भी दिखा रहा है, रेस्ट सपना कैसे दिखा रहा है? अब देखो, ये ऐसे है क्योंकि जब तुम सो रहे थे ना तो तुम कुछ चीज सोच रहे थे, आ रहा है समझ में? बस उसी चीज को ब्रेन दिखाने लगता है, शो करने लगता है, और तुमको डीप गहरी नींद में लेके चला जाता है। क्लियर है चीजें कि नहीं क्लियर है? इंपॉर्टेंट लाइंस का बात करें तो फूड एक काइंड ऑफ फ्यूल है, किसके लिए? ऑर्गेनिज्म के लिए, है समझ में? जैसे एक व्हीकल्स के लिए फ्यूल जो है वो फूड का काम करता है, वैसे ही ऑर्गेनिज्म के लिए फूड जो है वो फ्यूल का काम करता है। विदाउट फूड लिविंग ऑर्गेनिज्म सरवाइव नहीं कर सकते हैं एनवायरमेंट के अंदर, आ रहा है समझ में? उसके बाद अगर इम्पोर्टेंट में बताएं तो ये चीज तो इतनी बार पढ़ा दे रहे हैं ताकि याद हो जाए तुम्हें। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रिएशन, ये सब चीजें हर लिविंग थिंग्स में नेसेसरी है, जरूरी है होना, ये सारे प्रोसेस। क्लियर है? और ये सब प्रोसेस किस पे डिपेंड करेगा? किस पे? फूड पर। फूड है ही नहीं तो ये सब प्रोसेस कैसे हो? क्लियर है चीजें? जो ग्लूकोज बनेगा फिर वो रेस्पिरेशन ब्रेकडाउन होगा, फिर ट्रांसपोर्टेशन होगा। एक एक चीज अब धीरे धीरे लाइन बाय लाइन देखते चले, ठीक है? अभी इजेक्शन और एक्सक्रेशन का भी डिफरेंस देखेंगे क्योंकि बच्चे वहां कंफ्यूज हो जाते हैं, इजेक्शन और एक्सक्रेशन, ठीक है? इजेक्शन होता है खाना लास्ट, चलो देखेंगे। देखो, इजेक्शन और एक्सक्रेशन, एक्सक्रेशन क्या है? तो एक्सक्रेशन है रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी। वेस्ट तो दोनों तरफ से रिमूवल होता है, लेकिन एक्सक्रिएशन में हार्मफुल होता है या किस चीज से होता है? हार्मफुल वेस्ट को रिमूव किया जाता है, आया समझ में? या फिर जो सेल के अंदर जो एनर्जी से जो फूड बना है, डिजेशन में हार्मफुल निकला जाता है, और एक्सक्रीशन में यूरिन निकलता है, डिजेशन में एनर्जी निकलता है। चलो देखते हैं, कंफ्यूजन है। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, एक एक करके देखेंगे, अभी आएंगे, उस पर भी आएंगे।
तो एक्सचेंज ऑफ गैसियस इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। अब डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में एक्सचेंज ऑफ गैसियस के बारे में देखें। सबसे पहले ह्यूमन बींग्स के बारे में देखें। तो एक चीज ध्यान रखना, ह्यूमन बींग्स क्या है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। आया समझ में? ह्यूमन बींग्स कैसा चीज है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो मल्टी सेलुलर है तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम इसमें शो होगा। आ रहा है समझ में? और रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है उसी के थ्रू ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं? गैस को एक्सचेंज करते हैं। क्लियर है चीजें? नहीं क्लियर है? जैसे ऑक्सीजन जो है वो हम क्या करते हैं? टेक इन करते हैं। जैसे मान लो अगर ये ह्यूमन है, ठीक है, तो ये क्या करेगा? ये ऑक्सीजन को इंटेक करेगा, अपने अंदर लेगा और छोड़ेगा किसको? CO2 गैस को जो है वो क्या करेगा? रिलीज करेगा। आ रहा है समझ में क्या कह रहे हैं? Multicellular organism like humans are specialized organ for different life function। अब इनका क्या है कि इनके पास बहुत स्पेशलाइज्ड जो ऑर्गन्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज जो है वो करते हैं उनके लाइफ फंक्शंस में। आया समझ में क्या कह रहे हैं? अभी देखेंगे एक एक करके फिर आगे, अभी तो थोड़ा ब्रीफली चल रहा है चीजें। वहीं पे आते हैं प्लांट्स वाले में। तो प्लांट्स भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। क्लियर है चीजें? और ये क्या करता है? इसका जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है वो स्टोमेटा के वजह से होता है। ऐसा में ओपन एंड क्लोज वाला जो चीज सिस्टम है, ठीक है, डे एंड नाइट, उसकी वजह से होता है स्टोमेटा का। आया समझ में? इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है, वहां से ही एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। ठीक है, इसमें भी सेम ह्यूमन बींग्स की तरह ही होता है। ऑक्सीजन को क्या करता है? ये ऑक्सीजन को लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। हाँ, ये क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेता है और ऑक्सीजन को छोड़ देता है। यानी इसकी तरह ही है लेकिन इससे अपोजिट थोड़ा है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। तो स्टोमेटा भी जो है वो क्या है कि स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है जो गैस को एक्सचेंज करता है प्लांट के अंदर। प्लांट्स के अंदर गैस को क्या करता है? एक्सचेंज करता है। ह्यूमंस में क्या होता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू जो है वो चेंज होता है। क्या कर रहे हो? कौन? हम लोग? हम लोग बनाते हैं। हाँ, तो देखो हम ऑक्सीजन को यूज कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन को यूज करोगे तो जो हमारे अंदर के कार्बन चीजें हैं, ये इकट्ठा हुआ है वेस्ट प्रोडक्ट से, वो क्या हो गया? बाहर निकलेगा CO2 के फॉर्म में। क्लियर है चीज? कार्बोहाइड्रेट्स ही तो खा रहे हैं हम लोग। न्यूट्रिशन में क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स। तो वहाँ कार्बन का मात्रा है अंदर, तो वो ऑक्सीजन के साथ इनहेल करके CO2 गैस बाहर निकल जाता है। अभी एक एक चीज देखेंगे, ग्लूकोज का सारा चीज देखेंगे, फॉर्मेशन देखेंगे, न्यूट्रिशन का रिएक्शन देखेंगे, सब चीज देखेंगे। कोई डाउट है यहाँ तक? अब एक लास्ट आता है, 3 फॉर्म का होता है। तो एक है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये सब कैसे हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं और इनके पास कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं होता है, क्योंकि ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है तो इनके पास स्पेशलाइज्ड ऑर्गन कुछ भी नहीं होता है। इनका भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो O2 और CO2 ही होता है, और ये जो एक्सचेंज ऑफ गैस करते हैं वो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू करते हैं। आया समझ में? डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू करते हैं सेल मेम्ब्रेन से। डिफ्यूजन प्रोसेस क्या है? तो डिफ्यूजन एक नेचुरल मूवमेंट है गैसेस का फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। समझ में आया? डिफ्यूजन ही बता दिए क्या है क्या नहीं। अब आते हैं मेटाबॉलिज्म किसको कहते हैं। मेटाबॉलिज्म, ये जिसको मेटाबॉलिक रिएक्शन भी कहते हो, वो किसको बोलते हैं, उसके बारे में अगर हम आए तो देखो मेटाबॉलिज्म क्या है। तो मेटाबॉलिज्म रेफर्स टू सम ऑफ द टोटल, क्या चीज लिखा है? सम ऑफ द टोटल केमिकल रिएक्शन दैट्स ऑकर इन ए सिंगल सेल्ड और लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि एक सिंगल सेल या एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में टोटल जो केमिकल रिएक्शन हुआ है सेल के अंदर, आ रहा है समझ में, उसी को हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म रिएक्शन बोलते हैं, जो सेल के अंदर होता है। ये 2 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा होता है? पहला कैटाबॉलिज्म और दूसरा एनाबॉलिज्म, जो नीचे है। तो देखो कैटाबॉलिज्म में क्या है कि टूटता है चीज। क्या होता है? चीजें टूटता है। और एनाबॉलिज्म में चीजें जुड़ता है। ठीक है, तो इसमें क्या है? ये ब्रेक डाउन करता है लार्ज और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को। ये क्या करता है? रेड वाला कहाँ गया? हाँ, ये ब्रेक डाउन करता है लार्ज और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को सिंपलर सब्सटेंस में। मान लो जैसे ये एक मॉलिक्यूल्स है जो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स देखने में लग रहा है, ठीक है, इसको ये क्या कर देगा? तोड़ के अलग अलग फॉर्म में कर देगा। समझ में आया? तो इस प्रोसेस को कहते हैं कैटाबॉलिज्म।
इस दौरान पर एनर्जी रिलीज होता है, टूटने के समय पर क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है। आया समझ? जैसे एग्जांपल में डाइजेशन जो प्रोसेस है, इसमें क्या होता है, फूड को ब्रोकन किया जाता है सिंपलर न्यूट्रिशन में। आया समझ में? न्यूट्रिएंट में। तो यहाँ पर क्या हुई है, जो प्रोसेस है ये मेटाबॉलिज्म में कौन सा प्रोसेस है, कैटाबॉलिज्म है। और एनाबॉलिज्म में क्या होता है कि लार्ज या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो है वो सिंपलर सब्सटेंस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। सिंपलर सब्सटेंस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। आया समझ में? इसमें क्या होता है कि कंज्यूम, इसमें एनर्जी कंज्यूम किया जाता है, क्योंकि किसी चीज को जोड़ना है तो एनर्जी लगेगा जोड़ने के लिए। आया समझ में? तो इसमें एनर्जी लगता है। ठीक है। टू बिल्ड बॉडी स्ट्रक्चर और स्टोर्ड एनर्जी, ये इसलिए लगता है ताकि बॉडी का स्ट्रक्चर प्रॉपर बन सके, इसलिए एनाबॉलिज्म होता है बॉडी के अंदर। आया समझ में? प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर बन सके एक शरीर का, एक एक बॉडी का। और एनर्जी को भी ये स्टोर करते हैं, एनर्जी को भी ये क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, एनाबॉलिज्म। ये प्रोसेस देख, ज्यादातर देखो एक मतलब फोटोसिंथेसिस जो है वो एनाबॉलिज्म प्रोसेस को ही दिखाता है। आया समझ में? ये जो फोटोसिंथेसिस वो किस प्रोसेस को दिखाता है, एनाबॉलिज्म प्रोसेस को ही दिखाता है। क्यों? क्योंकि प्लांट जो ग्लूकोज बना रहे हैं, आया समझ में, किससे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से, तो वो ग्लूकोज को क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं, उस एनर्जी को क्या कर लेते हैं, स्टोर। और स्टोर करने का काम किसका है, एनाबॉलिज्म। क्लियर है चीजें कि नहीं हुआ क्लियर? नेक्स्ट, रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन क्या है, इट इज ए प्रोसेस बाय विच फूड इज ब्रोकन डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड टू रिलीज एनर्जी। एटीपी के फॉर्म में जो है वो एनर्जी निकलता है। आया समझ में? अब एटीपी का फुल फॉर्म बता दो। एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। आया समझ में? एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट होता है। तो रेस्पिरेशन क्या है कि एक प्रोसेस है जिसके जरिए फूड को ब्रोकन डाउन किया जाता है, तोड़ा जाता है, किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। आया समझ में? ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं तो फूड को जाके क्या करता है, तोड़ता है। ठीक है। और तोड़ करके वहां पे एनर्जी, देखो अब किसी चीज को तोड़ोगे तो एनर्जी रिलीज होगा। आया समझ में? और जब तोड़ रहे हो तो कौन सा प्रोसेस है, कैटाबोलिज्म प्रोसेस लग रहा है। कैटाबोलिज्म एनर्जी रिलीज होता है। आया समझ में? और एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज होगा, एटीपी फॉर्म में। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, तो जब फूड को ऑक्सीजन मिलता है तो एनर्जी क्रिएट होता है, और ये एनर्जी किस फॉर्म में होता है, तो एटीपी एनर्जी के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, एटीपी एनर्जी के फॉर्म में होता है। और इसी एनर्जी को जो बॉडी हमारा वो यूज कर लेता है लाइफ प्रोसेस में। आया समझ में? लाइफ प्रोसेस में इस एनर्जी को क्या कर लेता है, वो यूज कर लेता है, यानी डेली लाइफ में जो भी प्रोसेस है उसमें वो यूज कर लेता है। इजेक्शन क्या है, the removal of undigested and unabsorbed food from the body, उसे हम इजेक्शन बोलते हैं। यानी कुछ ऐसा खाना जो तुमने खाया जो पचा ही नहीं, आया समझ में, अनडाइजेस्टेड है, उस चीज को जब बाहर निकालेगा शरीर, आया समझ में, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को इजेक्शन बोलते हैं। आ रहा है समझ में क्या कह रहे हैं? ये एक्सक्रिएशन से अलग है, एक्सक्रिएशन मत समझ लेना इसको, ठीक है। जैसे जो वेस्ट प्रोडक्ट जो सुबह सुबह जाते हो करके निकाल देते हो, हाँ वो लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट, हाँ वो लिक्विड वेस्ट हो जाता है। ये भी बात सही बोल सकते हो, अच्छी बोल सकते हो। एक्सक्रिएशन क्या है, तो रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिज्म वेस्ट है। यानी कि समझो, समझो जरा ध्यान से, कोई एक रिएक्शन है प्लस बी, आया समझ में, इससे होकर के एक रिएक्शन बना, इधर मान लो प्रोडक्ट के साथ सी प्लस डी। क्लियर है चीजें? मान लो कि ये जो डी वाला जो प्रोडक्ट बना है ये हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल सब्सटेंस की तरह काम कर रहा है। आया समझ में? इसका जरूरत हमें एकदम नहीं है। ठीक है। तो ये क्या होगा, ये एक्सक्रिएशन प्रोसेस के द्वारा हमारा बॉडी इसको क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। आ रहा है समझ में? एक्सक्रिएशन प्रोसेस के द्वारा हमारा बॉडी इसको क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। एग्जाम्पल जैसे यूरिन हो गया, आया समझ में, यूरिन हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है। आया समझ में? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, CO2 है, वो नोज से निकलेगा। तो एक्सक्रिएशन ये जरूरी थोड़ी है कि कहीं से भी हो। एक्सक्रीशन प्रोसेस में सिर्फ एक्सक्रीटरी सिस्टम में सिर्फ यहाँ इधर का बनाया जाता है, नोज करके नहीं बनाया जाता उसमें। क्या कह रहे हो, फिर से बोल रहे हैं? एक्सक्रीटरी सिस्टम इसी के बारे में बताया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बताया ही नहीं जाता है। अरे देखो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ना, वो नोज से ही निकलता है और कहीं से निकलेगा है नहीं। आया समझ में? नोज से हो गया, माउथ से हो गया, यही दो जैसे क्या होगा, निकलेगा, क्योंकि गैस है ना वो। आगे बढ़े, बाय प्रोडक्ट ऑफ केमिकल रिएक्शंस बाय द रेस्पिरेशन, जैसे यूरिन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गया, ये सब चीजें हो गए। ये देखो, यहाँ से क्वेश्चन पूछा नहीं है कभी एक्सक्रिएशन से और इजेक्शन से, ठीक है, लेकिन आगे फ्यूचर में पूछा जा
सकता है। ठीक है, और वहां यही पूछा जाएगा कि एक्सक्रिएशन और इजेक्शन में डिफरेंस क्या है। ठीक है, यही पूछेगा पूछेगा भी। यहाँ तो कोई डाउट है? नेक्स्ट आते हैं अब देखो थोड़ा सा ट्रिक से याद रखना, इजेक्शन जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम में काम करता है। कहाँ पे काम करता है? तो डाइजेस्टिव सिस्टम में इजेक्शन, क्योंकि अनडाइजेस्टेड फूड को निकालना है बाहर इजेक्शन में। और जो एक्सक्रिएशन है वो सेल्स या टिश्यूज में लगता है। आ रहा है समझ में क्या कह रहे हैं? एक्सक्रीशन क्या करता है? सेल्स और टिश्यूज में, क्योंकि सेल्स और टिश्यूज में ही मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होता है। आया समझ में? तो ये जो एक्सक्रीशन है वो सेल्स और टिश्यूज के ऊपर ही अप्लाई होता है। ठीक है, पूरा अलग टॉपिक है। हाँ, क्लियर है चीजें? कोई डाउट है यहाँ पर? अब आते हैं कहाँ पर? न्यूट्रिशन। यहाँ भी एक क्वेश्चन आ जाता है कि न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स में क्या डिफरेंस है। आया समझ में? न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स में न्यूट्रिएंट्स प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट ये हो गया, और न्यूट्रिशन हो गया जो ये सब लेते हैं इस प्रोसेस, उस प्रोसेस को कहते हैं न्यूट्रिशन। तो पहले न्यूट्रिशन में, न्यूट्रिशन का बात हो रहा है तो इसका मतलब हम फूड का बात कर रहे हैं। आया समझ में? तो फूड होता क्या है? तो फूड एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जो ऑर्गेनिक प्रोसेस के थ्रू जो है वो क्रिएट किया जाता है, बनाया जाता है, फॉर्म किया जाता है। आ रहा है समझ में क्या कह रहे हैं? द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फूड इज ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म का चीज है। आया समझ में? सिंपल शुगर जिसको बोलते हो, विच इज इजिली एब्जॉर्ब्ड। ये हमारा बॉडी जो है इस चीज को आसानी से एब्जॉर्ब कर लेता है ग्लूकोज को। आया समझ में? इसलिए जब बीमार पड़ते हो तो डॉक्टर क्या करता है? ग्लूकोज ही चढ़ाता है, क्योंकि इजिली वो क्या करता है, हमारा बॉडी उस चीज को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में। तो ए मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्म इज स्टार्च। जो ग्लूकोज का जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, यानी फूड का जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, सिंपलेस्ट फॉर्म ये ग्लूकोज है, और फूड का कॉम्प्लेक्स फॉर्म कौन सा है? स्टार्च है। आया समझ में? जो बनता किससे है? ग्लूकोज से ही बनता है, इसलिए कॉम्प्लेक्स फॉर्म बोलते हैं इसको। आया? हाँ, कार्बोहाइड्रेट से। तो सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज और जो स्टार्च है, इन दोनों को ही हम क्या बोल देते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स बोल देते हैं। आया समझ में? कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स बराबर होता है, कैसे? दोनों फैटी एसिड, हाँ फैटी एसिड में दोनों आ जाते हैं। ये भी कहीं स्टोर होता है तो आदमी मोटा ही लगता है, फैट भी स्टोर होता है, मोटा ही लगता है। लेकिन देखो दोनों बराबर है, इससे भी आदमी मोटा होता है, उससे भी मोटा होता है, लेकिन उसमें चर्बी दिखने लगता है फैट वाले। ऐसा समझ में? इसमें थोड़ा सा हेल्दी दिखोगे, लेकिन जो साइड साइड में जो निकलता है ना चर्बी, आराम से पकड़ लेते हैं, जैसे ये देखो पकड़ा हुआ है, ये नहीं वहां पे दिखेगा। वहां पे एकदम स्लिम रहेगा, बस खाली थोड़ा सा हट्टा कट्टा लगेगा देखना। कार्बोहाइड्रेट्स। अरे समझ में क्या कह रहे हैं? ये डिफरेंस हो जाता है फैट और उसमें, कार्बोहाइड्रेट्स में। हम्म। तो आते हैं टाइप्स ऑफ फूड्स में। तो कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, फैट्स एंड प्रोटीन हो गया, मिनरल्स में सॉल्ट हो गया, विटामिन हो गया, वाटर हो गया, ये सब जो है वो किसके हैं? सब फूड के ही टाइप्स हैं। आया समझ में? ये सब क्या है? ये फूड के ही टाइप्स है। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हमारा मेन सोर्स ऑफ एनर्जी हो जाता है, ग्लूकोज और स्टार्च। जो हमारा फैट्स एंड प्रोटीन है वो एक प्रोवाइडेड एनर्जी है, जो हमारे बॉडी को बिल्ड करने में क्या करता है? मदद करता है। आया समझ में? और जो मिनरल्स और जो सॉल्ट हैं, जो विटामिन हैं, जो वाटर है, ये सब हमारे ग्रोथ के लिए इसेंशियल है। आ रहा है समझ में? जरूरी पार्ट है, हो गया ग्रोथ के लिए, हमारे बॉडी को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, जितनी भी प्रोसेस है उस चीज को मेंटेन करने के लिए ये सारे हमारे इसेंशियल पार्ट बन जाता है। ठीक है, तो टोटल ये टाइप्स के जो है हमारे फूड होते हैं। न्यूट्रिशन के बारे में देखें तो न्यूट्रिशन क्या है? तो न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जिसके जरिए हम फूड को इंटेक करते हैं, ठीक है, एंड उसको यूटिलाइज करते हैं एनर्जी के फॉर्म में, ग्रोथ के फॉर्म में, और उस हमारे बॉडी को मेंटेनेंस के फॉर्म में। आया समझ में? इस चीज का ध्यान रखना। न्यूट्रिएंट्स जो है वो बना किससे है? तो न्यूट्रिएंट से बना है। आया समझ में? तो न्यूट्रिशन जो है वो न्यूट्रिएंट से बना है। ठीक है, अब न्यूट्रिएंट क्या है? तो न्यूट्रिएंट क्या है? तो न्यूट्रिएंट इज एन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस यूज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म, यानी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स और जो फैट है वो भी एक न्यूट्रिएंट ही है। आया समझ में? जो क्या किसका सोर्स है? एनर्जी का सोर्स है। आया समझ में? इससे क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है। आया समझ में? प्रोटीन और जो मिनरल सॉल्ट हैं ये भी न्यूट्रिएंट्स हैं। इससे क्या है? ये सिंथेसिस के द्वारा जो है तुम्हारा क्या होता है? हमारे बॉडी के अंदर जो है वो क्या होता है? क्रिएट होता है। आ रहा है समझ में? बायोसिंथेसिस के द्वारा हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है? क्रिएट होता है प्रोटीन।
आ रहा है समझ में? जो हम कार्बोहाइड्रेट्स और फैट जो खा रहे हैं उससे जो फिर अंदर जा करके जो प्रोसेस हो रहा है, बायोसिंथेसिस हो रहा है, उसके जरिए जो प्रोटीन जो है और ये जो मिनरल सॉल्ट्स हैं वो क्रिएट हो रहे हैं, बन रहे हैं, उसी को हम कहते हैं प्रोटीन एंड मिनरल सॉल्ट्स। कोई डाउट है यहाँ तक का? पूछो, कोई डाउट है? मेन न्यूट्रिएंट्स में यही तीनों है। का पहला तो कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स जो प्रोवाइडेड एनर्जी देते हैं, दूसरा प्रोटीन एंड मिनरल्स जो हमारे बॉडी बिल्डिंग के लिए काम करता है, और तीसरा विटामिन एंड वाटर जो सपोर्ट पीछे से देता रहता है बॉडी को। क्लियर है? डिजीज से लड़ने के लिए। तो न्यूट्रिएंट्स के बारे में लास्ट बार एक एग्जाम वो पढ़ लेते हैं, इसका डेफिनेशन, क्योंकि पूछा जाता है हर बार, इतनी बार पढ़ा दें कि याद हो जाए क्लास में ही, कि न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस फॉर इंटेक एंड यूटिलाइज द न्यूट्रिएंट्स बाय ऑर्गेनिज्म फॉर एनर्जी ग्रोथ एंड मेंटेनेंस, या उसको रिपेयर भी बोल सकते हो। क्लियर है चीजें? समझ में आया? क्लियर है? कोई डाउट है यहाँ तक? समझ में आ रहा है? चलो, अब आते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कितने टाइप के न्यूट्रिशन से मोड होते हैं? कौन कौन सा? ऑटोट्रोपिक, हेटरोट्रोपिक, होलोजोइक। अच्छा, ऑटोट्रोपिक, हेटरोट्रोपिक और हेलोजोइक। हम्म पैरासाइट। तो ये तो तुम अब उसके अंदर का टाइप बता रहे हो। मेनली मेनली दो ही होते हैं, तीन कौन तुम्हें बता दिया? वो तो अब इसके अंदर आएंगे ना, होलोजोइक, उसके बाद सैप्रोफाइट्स, ये सब फिर इनके अंदर के टाइप है वो। आ रहा है समझ में क्या कह रहे हैं? मेनली दो ही हैं, ऑटोट्रोपिक्स और हेट्रोट्रोपिक्स। अब इसके अंदर वो सब आते हैं जो तुम बोल रहे हो। समझ में आया? तो सबसे पहले ऑटोट्रोपिक के बारे में देखो। ऑटो का मतलब हो गया रिक्शा, यानी समझ में आया? नहीं, ऑटो का मतलब होता है सेल। हाँ, समझ में आया? ट्रॉपिक का मतलब हो गया न्यूट्रिशन, यानी जो खुद से खाना बनाता हो, जो खुद से अपना न्यूट्रिएंट्स को क्या करता हो, बनाता हो। ठीक है, उसे कहते हैं ऑटोट्रॉपिक। Autotrophic nutrition is that mode of nutrition in which organism make its own food। आया समझ में? खुद का वो फूड जो है वो बनाता है सिंपलर इनऑर्गेनिक मटेरियल से, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से। समझ में आया? इसी चीज को हम बोलते हैं क्या चीज? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। समझ में आया? न्यूट्रिएंट। क्लियर है चीजें? क्लियर है ये चीजें? वही न्यूट्रिशन। क्लियर है? खुद आउट है? अब ये जो प्लांट है, क्योंकि ऑटोट्रॉपिक में प्लांट ही आएगा, एनिमल नहीं आएगा, तो जो प्लांट है वो ऑटोट्रॉपिक जो प्रोसेस के जरिए जो कर रहा है प्रोसेस, उसमें जो जिस प्रोसेस से वो भोजन बना रहा है उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। आया समझ में? तो फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो प्लांट है वो सनलाइट के थ्रू जो है वो अपना भोजन जो है वो खुद पे खुद बना लेता है। ठीक है, सनलाइट की एनर्जी से। तो द ग्रीन प्लांट ऑफ ऑटो न्यूट्रिशन साइनो, हाँ ये देखो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। जो ऑटोट्रॉपिक जो है उसमें एक साइनोबैक्टीरिया नाम का चीज भी आता है। आया समझ में? जिसको ब्लू ग्रीन एल्गे भी बोलते हो। आया समझ में? और एक और है जिसको यूग्लेना बोलते हो। आया समझ में? ये भी जो है वो अपना फूड क्या करते हैं? ऑटोट्रॉपिक मोड से ही क्या करते हैं? बनाते हैं। इस चीज का ध्यान रखना, यहाँ क्वेश्चन पूछा हुआ है इस चीज से। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है जिसको हमने हेडलाइन वो कर दी। ठीक है, आगे बढ़े। बाकी ये तो पिक्चर दिया हुआ है, इसको देख ही लेना। एस्टन का पिक्चर था ये। ऑटोट्रॉप्स आर ऑर्गेनिज्म दैट कैन मेक देयर ओन फूड बाय कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इतनी बार पढ़ा दिए, कभी याद हो गया होगा। ठीक है, कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से जो है वो फूड बनाते हैं ऑटोट्रॉपिक्स वाले, और ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से बनाते हैं, यानी CO2 और क्या है? ऑक्सीजन। ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ग्रीन प्लांट्स जिसको ऑटोट्रॉफ्स बोलते हो इसलिए क्योंकि ये अपना फूड खुद बनाते हैं, सिंथेसाइज करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और इसमें यूज क्या करते हैं? तो सनलाइट एनर्जी का यूज करते हैं। आया समझ में? ये पूछा हुआ है। कुछ बैक्टीरिया है जिसको साइनोबैक्टीरिया कहते हो। ठीक है, तो वो भी जो है वो क्या करती हैं? ऑटोट्रोपिक जो नेचर है उसको एक्सेप्ट करती हैं और उससे अपना भोजन बनाती हैं। लेकिन सम बैक्टीरियाज हैं, ऐसा नहीं है कि सारे बैक्टीरिया ही हैं, ये भी चीज ध्यान रखना, पूछा हुआ है। ट्रू फॉल्स वो असर्शन रीजन में पूछा हुआ है, तो इस चीज का याद रखना। सम बैक्टीरियाज, ऑल बैक्टीरियाज नहीं। वहां कंफ्यूजन करेगा, वो ऑल बैक्टीरिया देगा। ठीक है, लेकिन याद रखना सम बैक्टीरियाज। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना।
नॉट ग्रीन प्लांट्स आर नॉट, एक चीज याद रखना, जो ग्रीन प्लांट्स नहीं है, ठीक है, नॉट सॉरी नॉन ग्रीन प्लांट्स आर नॉट, नॉन ग्रीन प्लांट जो है वो ऑटोट्रोपिक्स के जरिए क्या करते हैं, नहीं करते हैं अपना फूड को जनरेट। वो अब कैसे करते हैं अभी देखेंगे उस चीज को, ठीक है। ऑटोट्रोपिक कंटेंट्स, अब देखो ऑटोट्रोप्स किस लिए होता है, क्योंकि जो प्लांट है उसमें क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, ग्रीन जो कलर है, ठीक है, क्लोरोफिल का, उसके थ्रू क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट जो होता है उसके थ्रू क्या होता है कि जो सनलाइट को जो है वो सनलाइट एनर्जी को जो है वो ग्रीन कलर ट्रैप कर लेता है अपने अंदर। आया समझ में? सनलाइट को क्या कर लेता है अपने अंदर, ट्रैप कर लेता है, और उस ट्रैप करने के बाद उसके अंदर जो CO2 इनहेल हुआ है, और जो हाँ CO2 गैस जो इनहेल हुआ है उसको क्या करता है, वो सनलाइट के थ्रू जाकर के उसको तोड़ता है, तोड़ करके उसके अपने अंदर भोजन बनाता है और उसको स्टोर कर लेता है, कहाँ पर, वैक्यूल, वैक्यूल में कहाँ पे करता है, कुछ स्टोमेटा पढ़े थे कुछ, स्टोमेटा से तो ऑक्सीजन का वो गैस का एक्सचेंज होता है, लेकिन स्टोमेटा ही नाम से कुछ है, सोचो। स्टार्च, चलो देखते हैं। थोड़ा थोड़ा तुम कंफ्यूज हो रहे हो, लेकिन मेरे ख्याल से चैप्टर पढ़ा हुआ है तुम्हारा। दिस एनर्जी यूज टू कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर थ्रू इनटू फूड बाय फोटोसिंथेसिस। इस एनर्जी को जो प्लांट है फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन वाटर को जो है वो कन्वर्ट कर देता है, किसमें, फोटोसिंथेसिस के द्वारा कन्वर्ट कर देता है, किसमें, फूड में, किसमें कन्वर्ट कर देता है, फूड में कन्वर्ट कर लेता है, ठीक है। और यहाँ से अपना फूड को प्रोड्यूस कर लेता है, ठीक है। लेकिन एक चीज याद रखना, जो फूड प्लांट कन्वर्ट करता है, बनाता है, उसको हम लोग यूज कर लेते हैं। आया समझ में? उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, प्लांट क्या खाता है, यूज, वो भी खा लेता है। आया समझ में? वो तो पहले से अपना यूज कर लेता है, और जो बचता है वो रखे रहता है आगे के लिए, कि भैया आगे खा लेंगे। फल के रूप में, फल में अपना वो एनर्जी डाल देता है, स्टोर कर लेता है कि अब आगे यूज करेंगे, जब मेरे को मदद होगा, तब तक पता चलता है इंसान आया उसको तोड़ लिया। आ रहा है समझ में? बेचारे के पास पोपट बन जाता है वो, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक में क्या है, ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर्ड ओन फूड, और ये अब दो टाइप के होते हैं, पहला है फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और दूसरा है कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। फोटो ऑटोट्रॉपिक मतलब जो लाइट से बनता है फूड, प्रोड्यूस होता है, आया समझ, जैसे फोटोसिंथेसिस लाइट से था, आया समझ में, हाँ सनलाइट से था, नीचे वाटर में जो हाँ। और ये जो कीमो ऑटोट्रॉपिक्स है, इसमें क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस, केमिकल एनर्जी के थ्रू जो है वो फूड बनता है, आया समझ में? केमिकल एनर्जी के थ्रू क्या होता है, इसमें फूड बनता है, कुछ बैक्टीरियाज हैं उसके बारे में भी देखेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस के थ्रू सॉइल के अंदर, आया समझ में, ये जो है फूड को तोड़ा जाता है इस प्रोसेस से, कीमो ऑटोट्रॉपिक से। तो ये क्या है, दिस ऑर्गेनिज्म यूज लाइट एनर्जी टू प्रिपेयर फूड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। एग्जांपल में ग्रीन प्लांट है, साइनोबैक्टीरिया है, आया समझ में? तो ये सब जो है, यूग्लिना है, आया समझ में? तो ये सब जो है वो फोटो ऑटोट्रॉपिक में आ जाते हैं, ठीक है। तो प्लांट यूज लाइट एनर्जी फ्रॉम सन एंड प्रिपेयर्ड फोटोसिंथेसिस, और परफॉर्म वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करते हैं, और इससे वो ग्लूकोज में कन्वर्ट कर लेते हैं अपने खाना को, किस चीज को, CO2 और वाटर को, क्या कर रहे हो, स्टोर कहाँ करता है, अभी दिखाते हैं, अभी बताते हैं। समझ में आया ये चीजें, क्लियर है? उसके बाद जो केमिकल रिएक्शन, ग्लूकोज का जो केमिकल रिएक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं केमिस्ट्री में ही, C6H12O6, इसमें जो है वो क्या कर लेता है, कन्वर्ट कर लेता है अपने फूड को, यानी ग्लूकोज में इनडायरेक्टली बोले तो कन्वर्ट कर ले, मतलब डायरेक्टली बोले तो कन्वर्ट कर लेता है। कीमोट्रॉपिक वाला अगर हम देखें, तो ये जो ऑर्गेनिज्म है केमिकल एनर्जी के थ्रू अपना फूड को परफॉर्म करते हैं, ज्यादातर ये सॉइल और एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में होता है, आया समझ में? ऐसा इन्वायरमेंट जहां पर उस तरीके से सिंपल तरीके से चीजें नहीं क्रिएट हो पा रहा है, तो एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में जो प्रोसेस हो रहा है, जो सॉइल के अंदर हो रहा है, उस प्रोसेस में जो फूड को तोड़ा जा रहा है, फूड बनाया जा रहा है, आया समझ में, उसको कीमो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। जैसे कुछ बैक्टीरियाज हैं, आया समझ में, जो केमिकल रिएक्शंस के थ्रू जो है अपने अंदर NO3 यानी नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनियम, सल्फर, इन सब चीज से अपना भोजन को क्रिएट करते हैं, बना करके, तोड़ करके, क्लियर है? और कन्वर्ट करके ये क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बना लेते हैं, आया समझ में, इन सब चीज का यूज करके।
ठीक है। तो ये सब जो केमिकल रिएक्शंस यूज करके जो फूड को बनाया जा रहा है, ग्लूकोज को बनाया जा रहा है, तो ऐसे प्रोसेस को ही हम कीमो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। कोई डाउट है यहाँ तक? यहाँ तो कोई डाउट है? अब आते हैं ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। सबसे पहले फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस जिसमें प्लांट जो है प्रिपेयर करता है खुद से फूड। क्या क्या यूज करके? सनलाइट यूज करके, क्लोरोफिल यूज करके, ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज करके और वाटर को यूज करके। ये सारे इसके इंग्रेडिएंट सॉरी इंग्रेडिएंट है। आया समझ में? जैसे हम लोग अपने सब्जी बनाने के लिए मसाला लेते हैं, नमक लेते हैं, आया समझ में? कुछ मैगी मसाला डाल देते हैं, चीजें करते हैं, तो वो सारा इंग्रीमेंट है। तो यहाँ पे जो इंग्रेडिएंट है तुम्हारा सनलाइट, क्लोरोफिल, CO2H2, ये सब जो है प्लांट का जो है सब्जी बनाने के लिए इनके इंग्रेडिएंट्स। समझ में आया? और इससे ये ग्लूकोज क्या कर लेते हैं? बना लेते हैं, और ऑक्सीजन को क्या कर देते हैं? रिलीज कर देते हैं। क्लियर है चीजें? ऑक्सीजन को ये रखते नहीं है, रिलीज कर देते हैं। एक बात बताओ, डज फोटोसिंथेसिस ऑकर इन पार्ट ऑफ प्लांट? क्या फोटोसिंथेसिस पूरे प्लांट में ही लगता है? नहीं। कहाँ लगता है? सिर्फ लीव्स में लगता है। तो ऐसा नहीं है कि पूरे प्लांट में लगता है। आया समझ में? इट डज नॉट हैपन इन ऑल द प्लांट्स ऑफ पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ लगता है? लिप्स में लगता है, या फिर जहाँ ग्रीन पार्ट होता है वहां पे लगता है, यानी जहाँ क्लोरोफिल होता है। समझ में आया? सर तो क्लियर है? किसी किसी प्लांट में सर का नहीं होता, वो भी ग्रीन कलर का होता तो है। इसलिए बोले ना, इसलिए तभी लास्ट में जोड़ दिए कि जहाँ ग्रीन चीज होता है वहां होता है। तो वहाँ पे वहाँ कहाँ वहाँ कौन सा होता होगा? तो ग्रीन किस चीज से हुआ है? वहाँ होता है। तो होता है। आया जहाँ समझ में? क्लोरोफिल होगा वहाँ हाँ, टमाटर। उस टमाटर तो होना ही होना है। और वहां से फिर ओपन क्लोज वाला सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा, डे एंड नाइट। डे एंड नाइट उसको बोलते हैं, याद रखना, स्टोमेटा को। पूछा हुआ क्वेश्चन में, डे एंड नाइट किसको बोला जाता है? स्टोमेटा को बोला जाता है। क्यों? क्योंकि डे में क्या होता है? हाँ, बंद रहता है। और नाइट में नाइट में खुला रहता है। रहता है। तो डे एंड नाइट इसलिए बोला जाता है। सुबह में लॉस ऑफ वाटर है। गुड। तो वो सब तो हम लोग देखेंगे, रेगिस्तान वाले चीजों में होता है। ठीक है, रेगिस्तान में जो प्लांट्स हैं वहाँ स्टोमेटा का कुछ अलग ही केस है, अभी देखेंगे। तो ऑटो न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स। अब प्लांट्स में ऑटो ट्रॉपिक वाले चीज को देखें। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखो क्या हो रहा है। ये है हमारा प्लांट, ठीक है, वाटर को क्या कर रहा है? सॉरी, यहाँ पे सनलाइट ले रहा है, सनलाइट को क्या कर रहा है? ले रहा है। यहाँ पे भैया क्लोरोफिल थे, यहाँ से आया कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर, और बन गया क्या? ग्लूकोज। क्या बन गया? ग्लूकोज। और इसको स्टोर कर लिया किसमें? स्टार्च में। इसको स्टोर कर लिया किसमें? स्टार्च में। क्लियर है? यही चीज बोल रहे थे तुम। ठीक है, समझ में आया? तो इसको स्टोर किस में कर लेता है वो? स्टार्च के फॉर्म में जो है वो स्टोर कर लेता है। ठीक है, और ऑक्सीजन को क्या कर देता है? यहाँ से रिलीज कर देता है। आया समझ में? क्लियर है? फिर जो फूड बना है, तो जितना उस प्लांट को जरूरत है वो फूड, उतना प्लांट वो ऊपर भी भेज देगा कि भैया तुम लोग भी ले लो, और उतना ही चीज फिर नीचे जरूरत है तो उतना नीचे भेज देगा। अब मान लो बच गया, वाटर हाँ, अब मान लो बच गया तो उसको स्टार्च के फॉर्म में क्या कर लेगा? स्टोर कर लेगा। आया समझ में? स्टोर करके कहीं भी एक पार्ट में रख देगा, या तो अपने फ्रूट्स में रख देगा, लिप्स में ही रख लेगा, कहीं भी रख लेगा वो। आया समझ में? और उसके बाद उस चीज को आगे यूज कर लेगा, नहीं तो फिर तो हम लोग हैं ही। हम्म, हम लोग तो छोड़ते नहीं है कुछ चीज। हम्म, तो ये चीजें हैं। बाकी अब ये एक्सपेरिमेंट देखेंगे। आते हैं, वेयर डज फोटोसिंथेसिस हैपन? वेयर डज फोटोसिंथेसिस हैपन? तो एक काम करते हैं, यहाँ से करते हैं हम लोग, कल से। वेयर डज फोटोसिंथेसिस हैपन? कल नहीं, कल से कहाँ? एक देखो, कल तो हम दिल्ली जा रहे, दिल्ली हम नहीं जा रहे हैं। हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं कानपुर। आया समझ में? जा रहे हैं कानपुर। कानपुर इसलिए जा रहे हैं, वही बता दें, जाने का प्लान नहीं था, अचानक हो गया मेरा। हाँ, गुड। HDFC का